हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल अग्रवाल ऑनलाइन क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किसी भी एलिमेंट की संयोजकता कैसे निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक, आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, किसी भी एलिमेंट की संयोजकता निकालने से पहले हमको पता होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, और किसी भी एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हमको कैसे पता होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। डोंट वरी, टेंशन नहीं लीजिए, आपको इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तक निकालना भी सिखा दूंगा। बाय द वे, अगर आप अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के आई के बटन में आपको वह वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम बिना बकबक किए इस शानदार लेसन को हम शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट और उनकी परमाणु संख्या लिख लिए हैं, और अब हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा। तब तो हमको पता चलेगा कि किस एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो फ्रेंड्स, 1 से लेकर 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए एक सिंपल ट्रिक याद रखिएगा। वह ट्रिक क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। वह ट्रिक है आपको 2 8 8 2। आपको वह ट्रिक है 2 8 8 और 2। आपको यहाँ से इस ट्रिक की मदद से आपको 1 से लेकर के 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल जाएगा। और आप बोलिएगा कि 20 से लेकर के 30 तक का, तो इसके लिए आपको वीडियो मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम 1 से 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर में है आपको हाइड्रोजन। 1 नंबर आपको हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, यहाँ पर है 2, तो इसका 1 ही हो जाएगा। आपको पूछ देगा कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आप 1 बोलिएगा। और उसके बाद दूसरा हीलियम H2, तो इसका भी आपको यहाँ पर 2 है तो 2 ही हो जाएगा। अगर आपको पूछेगा कि हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलिएगा 2। और उसके बाद तीसरा है आपको लिथियम Li3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कितना 3 है, तो हमको पुराना भी है 3 ही। और तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है 2, तो हम लेंगे 2, और यहाँ पर है हमको 3, और यहाँ पर है 2, और पुराना है हमको 3, और उसके बाद यहाँ पर है 8, तो कोई बात नहीं, 8 है तो 1 हम लेंगे 8 में से। तो आपको पुर गया 2 1 3 लिथियम का। और अगर आपको पूछ देगा कि लिथियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलिएगा कितना 1 बोलिएगा। और उसके बाद ब्रेनियम है Be4 है। सबसे पहले हम लेंगे क्या 2 लेंगे। सबसे पहले लेते हैं 2, यहाँ पर है 4, हमको 2 पुर गया, जरूरी है 2 का। और यहाँ पर है 8, तो हम लेंगे कितना 2 ही, पुर गया 4। अब है यहाँ पर बोरन B5, तो सबसे पहले हम लेंगे क्या 2 लिए। और हमको चाहिए कितना 5 पुराना है, 2 पुर गया, और अब चाहिए कितना 3, तो यहाँ पर है 8, तो हम कितना लेंगे 3। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कार्बन है C6, सबसे पहले हम लेंगे कितना 2 लिए। और यहाँ पर है हमको 8, यहाँ पर है 6, और 2 हम ले लिए हैं, और ज़रूरी है हमको कितना का, तो बस 4 का है, तो यहाँ से हम लेंगे कितना 4। और उसके बाद अगला देखिए नाइट्रोजन N7 है। सबसे पहले हम क्या लेंगे 2, तो सबसे पहले हम फ्रेंड कितना लेंगे 2 लिए। यहाँ पर है 8, और हम 2 ले लिए हैं, पुराना हमको कितना 7, जरूरी है 5 का, उसके बाद हम यहाँ पर 5 ले लेते हैं। उसके बाद अगला देखिए, अगला क्या है आपको ऑक्सीजन O8 है।
तो सबसे पहले हम कितना लेंगे, 2 लेंगे, 2 लिए। तो और यहाँ पर है 8, जरूरी है 6 का, और यहाँ पर हमको 8, तो इसमें से कितना लेंगे हम, 6 लेंगे, ले लिए। उसके बाद अगला देखिए, अगला कितना है, फ्लोरीन F 9 है। तो सबसे पहले हम लेंगे कितना, 2 लिए। उसके बाद हमको जरूरी कितना का है, 7 का, 2 ले लिए, 9 है तो 7 का जरूरी है। यहाँ पर हमको 8 है, तो हम यहाँ से लेंगे कितना, 7, तो 7 में 9 पुड़ गया। उसके बाद अगला देखिए, अगला है नियोन Na10। सबसे पहले हम कितना लेंगे, 2 लिए। उसके बाद यहाँ पर है 10, हमको 2 पुड़ गया, जरूरी कितना का है, 8 का, और यहाँ पर भी हमको 8 है, तो ये पूरा 8 हम ले लेते हैं, पूरा 8 ले लिए। तो आप कितना पुड़ गया, 8 तो 10 पुड़ गया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना है, सोडियम Na11 है। तो सबसे पहले हम कितना लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे 2, यहाँ पर 2 लिए। और उसके बाद हमको यहाँ पर है 11 और 2 ले लिया, जरूरी है हमको 9 का, और यहाँ पर है 8 ही, तो ये पूरा हम 8 ले लेते हैं। कितना पुड़ गया, 8 तो 10 पुड़ गया हमको। और अब हमको जरूरत है कितना का, 1 का, तो इससे आगे जाएंगे, आगे कितना है, 8, और हमको यहाँ पर जरूरी है 1 का, तो 8 में से हम 1 ही लेंगे, 1 ले लिए, पुड़ गया 8 तो 10 11 सोडियम। उसके बाद यहाँ पर है हमको मैग्नीशियम Mg12। सबसे पहले हम लेंगे कितना, 2 लिए। और उसके बाद हम कितना लेंगे, ये 8, तो 8 तो 10 पुड़ गया, हमको जरूरी है 12 का, यहाँ पर 10 ही पूरा है। यहाँ पर है 8, तो इसमें से हम कितना लेंगे, 2, तो 8 तो 10 तो 12 पुड़ गया। उसके बाद अगला देखिए, अगला कितना है, एल्युमिनियम Al13 है। तो सबसे पहले हम लेंगे 2 लिए। उसके बाद इससे अगला हम 8 लेंगे, 8 लिए, 8 तो 10 पुड़ गया, हमको जरूरी है 13 का, पूरा हमको 10 ही, और यहाँ पर है 8, तो इसमें से हम लेंगे कितना, 3, 8 तो 10 3 13 हमको पुड़ गया। अब देखिए अगला चलते हैं, सिलिकॉन Si14 है, 14 है। सबसे पहले हम लेंगे 2, उसके बाद हम लेंगे 8, और 8 तो 10 पुड़ गया, जरूरी है 4 का, और यहाँ पर है 8, तो इसमें से हम कितना लेंगे, बस 4 ही पुड़ गया हमको, सिलिकॉन Si14। उसके बाद इससे अगला हम देखते हैं, अगला कितना है, फास्फोरस P15 है, 15 है। तो सबसे पहले हम लेंगे कितना, 2 लिए। उसके बाद हम लेंगे कितना, 8 लिए, 8 तो 10 हमको पुड़ गया, जरूरी है 15, और यहाँ पर है 8। उसके बाद यहाँ से हम लेंगे 5, तो कितना पुड़ गया हमको, 15 पुड़ गया। उसके बाद अगला हम चलते हैं, सल्फर S16 है। तो सबसे पहले हम लेंगे 2, उसके बाद लेंगे 8, उसके बाद यहाँ पर है 8 तो 10 हमको पुड़ गया, चाहिए 6, और यहाँ पर है 8, तो हम यहाँ से 6 ले लेंगे, पुड़ गया सल्फर S16। और उसके बाद यहाँ पर क्लोरीन है Cl17 है। तो सबसे पहले हम लेंगे कितना, 2 लेंगे, 2 लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 8, तो 8 लेंगे, यहाँ पर हमको कितना पुड़ गया, 10 पुड़ गया है, और हमको यहाँ पर चाहिए कितना, 17, और 10 हमको पुड़ गया है, और यहाँ पर है 8, तो 7 लेंगे, यहाँ पर हमको 17 पुड़ गया। उसके बाद यहाँ पर आर्गन है 18। सबसे पहले हम लेंगे ये 2, उसके बाद हम लेंगे 8, तो 8 तो 10 पुड़ गया, 10 पुड़ गया, और यहाँ पर है हमको 18, और हमको यहाँ पर 10 पुड़ गया है, और यहाँ पर भी 8, तो हम पूरे 8 ले लेंगे, तो हमको 18 यहाँ पर पुड़ गया। अब अगला देखिए, यहाँ पर है पोटासियम के 19 है। सबसे पहले हम लेंगे 2 लिए। उसके बाद क्या लेंगे, 8 लिए, 8 तो 10 पुड़ गया। उसके बाद इससे अगला है 8, तो 8 लेंगे, 18 पुड़ गया, हमको चाहिए 19, और हमको 18 पुड़ गया, तो इससे आगे जाएंगे, आगे कितना है, 2, तो 2 हम लेंगे तो 20 पुड़ जाता है, तो इसलिए हम 1 लेंगे, 19 पुड़ गया। उसके बाद देखिए कैल्शियम है Ca20। तो सबसे पहले हम लेंगे 2, उसके बाद इससे अगला 8, उसके बाद इससे अगला 8, हमको कितना पुड़ गया, 8 8 16 तो 18 पुड़ गया, और हमको चाहिए कितना, 20, 18 हमको पुड़ गया, तो और इससे आगे हमको है 2, तो ये पूरे 2 हम उतार देंगे, तो हमको पुड़ गया 18 तो 20। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने 1 से लेकर के 20 तक एलिमेंट की परमाणु
एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल दिए हैं। और अब जैसे कि आपको पूछ देगा फ्रेंड्स कि नियॉन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पूछ देगा नियॉन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलिएगा 8। यानी कि बाहर में जितना रहता है ना वही होगा आपको बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन। और देखिए जैसे पूछ देगा आर्गन Ar18 की बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी है 8। दूसरा लेते हैं, जैसे आपको पूछ देगा फास्फोरस P15 में कि बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलिएगा 5। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और अब अगर आपको पूछ देगा कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलिएगा 6। और अब हमको इसका निकालना है क्या, संयोजकता। हमको इसका संयोजकता निकालना है। तो आइए हम बताते हैं। जैसे किसी भी एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा में अगर 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन रहे तो उसकी संयोजकता वही हो जाएगा। यानी कि किसी भी एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा में अगर 1, 2, 3 या 4 में से कोई एक एलिमेंट रहे तो उसकी संयोजकता वही हो जाएगा। आइए हम एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाते हैं। जैसे आपको बोल देगा कि कैल्शियम C20 की संयोजकता कितनी है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कैल्शियम C20 के बाह्यतम कक्षा में आखिर इलेक्ट्रॉन कितना है। तो इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्षा में कितना है, तो 2 है। तो अगर 1, 2, 3, 4 में से कोई एक रहे तो उसकी संयोजकता सेम वही हो जाएगा। तो इसमें 2 है तो कैल्शियम की संयोजकता कितना हो जाएगा आपको, 2 हो जाएगा। उसी तरह से आपको पूछेगा सिलिकॉन Si14 की संयोजकता कितना होगा, तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा 4, क्योंकि 4 है। 1 से लेकर 4 तक में कोई भी संख्या रहे तो उसकी संयोजकता सेम वही हो जाएगा। तो सिलिकॉन Si14 की संयोजकता कितना हो जाएगा, 4। आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठता होगा कि अगर 5, 6, 7 या 8 में से कोई संख्या रहे तो उसकी संयोजकता क्या होगा। तो डोंट वरी, हम बताते हैं आपको। तो फ्रेंड्स अगर आपको पूछ देगा, तो आपके मन में सवाल भी उठता होगा कि 5, 6, 7, 8 रहे तो उसकी संयोजकता कितना होगा। तो देखिए अगर किसी भी एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा में अगर 5 रहे तो उसकी संयोजकता 3 होगा, अगर 6 रहे तो उसकी 2 होगा, अगर 7 रहे तो उसका 1 होगा, अगर 8 रहे तो उसका 0 होगा। जी हाँ, बस आपको इतना ही याद रखना होगा। 5 का होगा आपको 3, 6 का होगा 2, 7 का होगा 1 और 8 का होगा 0। बस अब देखिए हम एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाते हैं। जैसे आपको पूछ देगा आर्गन Ar18 इसकी संयोजकता कितना होगा, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसकी बाह्यतम कक्षा में आखिर इलेक्ट्रॉन कितना है। तो इसके बाह्यतम कक्षा में आपको कितना इलेक्ट्रॉन है, 8। इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर आपको क्या है कि अगर किसी भी एलिमेंट के 5, 6, 7, 8 रहे अंतिम में तो उसकी संयोजकता यहाँ पर लिखा है। अगर इसके बाह्यतम कक्षा में हमको 8 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर देखना है कि 8 का कितना होता है। तो 8 का होता है 0। तो आप बोलिएगा कि आर्गन की संयोजकता आपको 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 8 की संयोजकता होता है 0, तो 0 तो होगा ही। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे आपको बोल देगा कोई कि नाइट्रोजन N7 का संयोजकता कितना है। तो सबसे पहले आपको देखना है क्या कि इसके बाह्यतम कक्षा में आखिर इलेक्ट्रॉन कितना है। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 है। 5 है ना, हाँ। और अब यहाँ पर देखना है कि 5 के आखिर संयोजकता कितना होता है। तो 5 की संयोजकता आपको 3 होता है। तो आप बोल दीजिएगा कि नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होगा। तो यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो लाइक कर दीजिए
कहूँगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी दबा दीजिएगा ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर सबसे पहले पहुँचेगा। और दूसरा लेते हैं, जैसे आपको पूछ देगा फ्लोरीन F9 की संयोजकता कितना होगा, तो सबसे पहले आपको इसकी 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखना है। तो इसकी 22वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि 7 की संयोजकता होगा 1। तो आप बोल दीजिएगा नाइट्रोजन की संयोजकता होगा 1। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो अब हम मिलते हैं इससे अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।